गुड मॉर्निंग निधि, जानवी, हितेश, पूजा, प्रिंस, पीवाई को देख लेना। 7 लेक्चर्स हैं, टोटल 7 लेक्चर्स हैं और 2-3 लेक्चर बस ऐसे टेस्ट पेपर था जो सॉल्व करवाए थे हम, तो 7-8 लेक्चर उसको आप देख लेना। एंड इसके अलावा जो क्लास में करवाते हो उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बायोलॉजी से क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, राइट। आज आपका हो गया फ्राइडे, फ्रॉम मंडे विल बी स्टार्टिंग फिजिक्स। मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स फिजिक्स में जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो रे ऑप्टिक्स, ठीक है, लाइट से स्टार्ट करेंगे। रे ऑप्टिक्स दैट इज लाइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन वगैरह, है ना। चलो तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं विटामिन्स, ठीक है। टॉपिक का नाम है विटामिन्स एंड डिजीजेस। तो पहले पढ़ेंगे विटामिन क्या होता है। विटामिन क्या होता है, तो विटामिन जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, राइट। हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए विटामिन बहुत जरूरी है और ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन लेकिन जो विटामिन है ये बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अगर स्टेटमेंट बना के पूछता है कि जो जो विटामिन है, राइट, जो विटामिन है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और बॉडी को अच्छा खासा अमाउंट में चाहिए होता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बॉडी को विटामिन जो है ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। अभी जो विटामिन है ये ये विटामिन दो तरह का होता है, ठीक है। विटामिन जो है ये मोस्टली दो तरह के होते हैं। पहला होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल, राइट। दो तरह के विटामिन हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, ठीक है। अगर बोलते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो आपके अंदर का जो कीड़ा है उसको जगा देना, ठीक है। तुम्हारे अंदर का जो कीड़ा है ना उसको जगा देना, राइट। तुम्हारे अंदर क्या है, कीड़ा है। मतलब ये है कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ठीक है। तो कीड़ा जो है वो क्या है, फैट सोल्यूबल है, राइट। इसके अलावा क्या बचा, बीसी, मतलब विटामिन बी, विटामिन सी, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली ये क्या है आपका वाटर सोल्यूबल है, ये क्या है वाटर सोल्यूबल है, ये क्या है वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, फैट सोल्यूबल है आपका कीड़ा, दैट इज विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। और वाटर सोल्यूबल क्या है, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। जो आपका विटामिन बी है उसको हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन बी उसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सर रिकॉर्ड लेक्चर जो आपने कल लिया था वो कहाँ मिलेगा, चेतन, चेतन रिकॉर्डेड लेक्चर केवल एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइव होता है, फिर आपको अगर रिकॉर्ड देखना है तो एप्लीकेशन पर ही मिल पाएगा, राइट। तो बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ विटामिन के बारे में। दो तरह का विटामिन होता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल, मतलब वो विटामिन जो आपके वाटर में सोल्यूबल हो जाए, और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल जो कि वसा में सोल्यूबल हो जाए, ठीक है, वसा में फैट में सोल्यूबल हो जाए। जो वसा में या फैट में सोल्यूबल होगा उसको क्या बोलेंगे, वो उसको बोलेंगे कीड़ा, दैट इज विटामिन की के ई डी ए, ठीक है। और वाटर सोल्यूबल कौन सा आपका विटामिन सी है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब जो बी कॉम्प्लेक्स है, राइट, इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन और हैं, आप पढ़ोगे आगे। विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 3 है, बी 5 है, बी 6 है, राइट, बी 7 है, बी 9 है, बी 12 है, राइट। तो बहुत सारे विटामिन है विटामिन बी के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, राइट, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। डू सॉल्व देम, अगर अब तक समझ में आ गया है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ कि विटामिन दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू यूरिन, वो विटामिन जो कि यूरिन के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो कौन कौन से विटामिन हैं, बताइए। वो कौन कौन से विटामिन हैं जिसको जो यूरिन के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो सकता है, पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये है। जो दो तीन क्लास आपने ली है वो, हाँ, पीवाई को सीरीज और दो तीन क्लास जो लिए है ना बायोलॉजी का, वो सब आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसका जवाब दो, विटामिन दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू यूरिन, वो विटामिन जो यूरिन से एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल अमृता, बी एन सी, है ना, बी एन सी बिल्कुल, बी एन सी, ठीक है। विटामिन बी एंड विटामिन सी, बिकॉज अभी 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 बताए थे हम कि जो आपका बी एन सी क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल मतलब क्या है, यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है कि विटामिन दैट कैन बी लॉस्ट ड्यूरिंग द वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल, वो विटामिन जो कि पील्ड वेजिटेबल के साथ जो है लॉस्ट हो सकता है। देखो मतलब घुमा घुमा के सवाल जो है मोरलेस से पूछा गया है। तो यहाँ भी अगेन, अगर आप सब्जी को धोते हो तो पानी के थ्रू क्या होगा, वहाँ पे विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में सोल्यूबल हो जाएगा और सब्जी के साथ क्या होगा, निकल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये है, विटामिन दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, वो विटामिन जो कि ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं रह पाता है। सर बायोलॉजी रिवीजन करवा दो, अच्छा देखते हैं। वो विटामिन जो कि बॉडी में स्टोर नहीं रह पाता है, वो कौन सा विटामिन जो बॉडी में स्टोर नहीं रह पाएंगे, ये बताओ जरा, कौन सा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं रह पाएंगे। अगेन सेम आंसर, है ना, सेम आंसर, सेम आंसर। अगर विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है, मतलब यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, मतलब बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा, तो अगेन विटामिन बी एंड विटामिन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। वो विटामिन दैट कैन बी स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, वो विटामिन जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर हो पाएगा, वो विटामिन जो कि ह्यूमन बॉडी में स्टोर हो पाएगा। तो अभी अभी बताया था कि तुम्हारे अंदर जो कीड़ा है ना, वही कीड़ा तुम्हारे अंदर रहेगा, है ना। तुम्हारे अंदर क्या रहेगा, कीड़ा रहेगा, ठीक है, राइट। तो ये विटामिन तुम्हारे अंदर रहेगा, कीड़ा के अलावा जो बीसी है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो हम बता दिए कि चलो बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर कीड़ा है ना, बॉडी के अंदर क्या है, कीड़ा है, मतलब विटामिन के ई डी ए है, राइट। अब ये बॉडी के अंदर है कहाँ पे, मतलब किस ऑर्गन में आपको मिलेगा, ये विटामिन जो है ये किस ऑर्गन में आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस ऑर्गन में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका विटामिन ए एंड के है, ठीक है, विटामिन ए और विटामिन के है, ध्यान रखना विटामिन ए और विटामिन के जो है ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा लीवर में, ये आपको मिलेगा लीवर में, लीवर में, ठीक है, राइट। इसके अलावा विटामिन डी और ई है, डी और ई, विटामिन डी और ई, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा एडिपोज टिश्यू में, ये मिलेगा आपको एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू याद है,
जब आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाए थे, जब आपको टिश्यू पढ़ाए थे, तो वहाँ बताए थे बहुत सारे टिश्यू के बारे में, और वहाँ एक टिश्यू के बारे में ज़िक्र किए थे हम, जो कि था एडिपोज टिश्यू। ये पढ़ाते वक्त आपको बताया गया था कि जो एडिपोज टिश्यू है, ये बॉडी में वसा, दैट इज़ फैट को क्या करता है, स्टोर करता है, राइट? और यहीं पे आपको मिलता है विटामिन डी और विटामिन ई। याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? तो ऐसे याद कर लो कि जो आपका विटामिन ए के है ना, ए के है, इसका ट्रिक याद कर लो, ए के लाइव, ए के लाइव, है ना? ए के लाइव, अरविंद केजरीवाल लाइव, है ना? मतलब विटामिन ए, विटामिन के जो है वो कहाँ मिलेगा? लाइव में, मतलब लिवर में मिलेगा, लिवर में मिलेगा, ठीक है? और विटामिन डी कहाँ मिलेगा आपको? एडिपोज टिश्यू में मिलेगा। आई होप यहाँ तक याद हो गया होगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग बात किए विटामिन्स के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को चाहिए होता है ये, है ना? और ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। सॉरी, इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। विटामिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, सॉरी, सर प्रोवाइड करता है बोल दिए थे हम। ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। विटामिन्स दो तरह का होगा आपका, विटामिन दो तरह का होगा, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होगा वो होगा विटामिन के, ई, डी, ए, और जो आपका वाटर सोल्यूबल होगा वो होगा विटामिन बी एन सी, बी एन सी, ठीक है? जो विटामिन बी, इसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बिकॉज़ इसके अंदर बहुत सारे और भी विटामिन्स आते हैं, है ना? ठीक है? अब क्योंकि जो आपका विटामिन बी है, ये वाटर सोल्यूबल है, तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, सब्जियों के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा आपके बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगा। बॉडी में स्टोर क्या होगा? तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? कीड़ा होगा। बॉडी में क्या होगा? कीड़ा होगा। ये कीड़ा कहाँ पे रहेगा? किस ऑर्गन में रहेगा? तो ए के लाइव, ए के लाइव मतलब जो विटामिन ए और विटामिन के है ना? जो कीड़ा में विटामिन ए है और विटामिन के है, ये कहाँ रहेगा? ये लिवर में रहेगा। ये लिवर में रहेगा, ठीक है? और जो आपका डी और ई है, कहाँ रहेगा? एडिपोज टिश्यू में रहेगा। एडिपोज टिश्यू, ठीक है? एडिपोज टिश्यू वही टिश्यू है जो फैट को स्टोर करता है, आपको पढ़ाए थे हिस्टोलॉजी में। यहाँ तक तो याद हो जाना चाहिए। आई होप यहाँ तक जो चीज़ आपको रट गई होंगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। वो विटामिन्स जो कि ह्यूमन बॉडी में फॉर्म हो सकते हैं, बन सकते हैं। वो विटामिन जो कि ह्यूमन बॉडी में फॉर्म हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन बी12। विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन बी12, ये ऐसे ऐसे विटामिन जो कि ह्यूमन बॉडी में फॉर्म हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है? विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन बी12, ठीक है? याद कैसे करोगे? के डी12, के डी12, ठीक है? के डी12 मतलब विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन बी12, ये वो विटामिन है जो कि बॉडी में आपके फॉर्म हो सकते हैं, आपके ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं, क्लियर है? ऐसे याद रखना, ठीक है? तो विटामिन जो हमारे बॉडी में फॉर्म हो जाएंगे, वो होगा आपका विटामिन के डी12, मतलब विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन 12। एक और क्वेश्चन आया था, बी12, एक और क्वेश्चन आया था कि जो आपका विटामिन बी है, जो आपका विटामिन बी है, इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है नाइट्रोजन। विटामिन बी में क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है? ये हो गया मोटा-मोटी इंट्रोडक्शन कि विटामिन्स क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, बॉडी को कितना चाहिए? बहुत कम चाहिए, ठीक है? क्यों चाहिए? ताकि अलग-अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो सके हमारे बॉडी में। क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है? नहीं करता है ये। दो तरह का होता है, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, राइट? फैट सोल्यूबल कौन सा आपका कीड़ा है, और वाटर सोल्यूबल क्या है? बी है, राइट? जो आपका बी है, इसमें आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा जो कीड़ा है वो कहाँ पे मिलेगा आपका? तो ए के लाइफ, मतलब ए और के जो है वो लिवर में मिलेगा, और डी और ई जो है वो आपके एडिपोज टिश्यू में मिलेगा, जहाँ पे फैट स्टोर होता है, ठीक है? इसके अलावा विटामिन जो ह्यूमन बॉडी में फॉर्म होता है वो कौन सा है? के डी12 मतलब विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन बी12, ठीक है? अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जितने भी पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, सवाल यहाँ से बने हैं, उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है? क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? बढ़िया, चलो। चलो फिर ना, मौज आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, है ना? विटामिन सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछेंगे, उसको ध्यान रखना। पहला बात, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट्स। कहाँ से मिलेगा ये विटामिन सी? कहाँ से मिलेगा? तो ओनली फ्रॉम प्लांट। इसीलिए जो आपको डायग्राम दिख रहा है, जो आपको पिक्चर दिख रहा है, वहाँ सारे के सारे प्लांट्स हैं, वहाँ सारे के सारे क्या है? प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा विटामिन सी जो है, ये क्या होता है? हीट सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है? हीट सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है। बहुत ज़्यादा हीट होगे तो खराब हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है? इसके अलावा विटामिन सी जो है, इट टेक्स पार्ट इन द हीलिंग ऑफ वुंड, ठीक है? ये आपके घाव को भरता है, हीलिंग ऑफ वुंड, हीलिंग ऑफ वुंड, आपके घाव को भरता है ना? आपके शारीरिक घाव को भरता है, बॉडी पे चोट लगा है वो भरता है, दिल पे चोट लगा है वो नहीं भरता ये, है ना? जो वुंड आपको वो देखी गई है वो नहीं भरेगा इससे आपके बॉडी का जो घाव है वो भर सकता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना? संयोजिक ऊतक के बारे में बताए थे आपको हम, राइट? याद है? कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताए थे, तो कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ये आपके बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसके अलावा इसके अलावा जो विटामिन सी है, ये किसमें नहीं मिलेगा? किस लोगों में किन लोगों में नहीं मिलेगा? बताओ। डेफिशिएंट इन, डेफिशिएंट इन, किन में आपको नहीं मिलेगा, है ना? अगर मान लो शाम होते ही तुम माहौल बना रहे हो, ठीक है? अगर शाम होते ही माहौल बना रहे हो, तो आपको आपके बॉडी में विटामिन सी का कमी हो सकता है, ठीक है? शाम होते ही अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, दिन भर स्मोकिंग कर रहे हो, राइट? तो आपके बॉडी में विटामिन सी का कमी हो सकता है, ठीक है? इसीलिए जब स्मोकिंग करें या ड्रिंकिंग करें, तो ऑरेंज जूस के साथ करें, ठीक है? मैसेज इज़ वेरी क्लियर, ठीक है ना? चलो, ओके। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। बॉडी में आयरन जो है
उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फिर क्लियर है क्या? चलिए फिर। तो विटामिन सी क्लियर है। विटामिन सी के सारे सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखोगे। पहला बात, केवल प्लांट से मिलेगा। हीट सेंसिटिव होता है, ये हीट सेंसिटिव होता है। जो आपका चोट है, राइट, जो आपका वुंड है, उसको हील करने में काम आता है। कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन में काम आता है। अल्कोहल और स्मोकर्स के बॉडी में आपको ये कम मिलेगा। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को आयरन आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। संतरा देसी ही ना पी लो इससे अच्छा तो। आशीष खत्री, बड़ा एक्सपीरियंस लग रहे हो तुम, हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन सी हो गया, विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। फैंटा ले सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं, फैंटा नहीं। फैंटा नहीं चलेगा। चलो, अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो है, ये बहुत तेज़ी से फॉर्म होता है। विटामिन डी जो है बहुत तेज़ी से फॉर्म होता है, इसलिए बोलते हैं रैपिडली फॉर्मिंग वाइटामिन्स। इट इज़ रैपिडली फॉर्मिंग वाइटामिन्स। रैपिडली फॉर्मिंग फॉर्मिंग वाइटामिन, बहुत तेज़ी से बॉडी में फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा क्या ये सर, दिल में दर्द है तो क्या करें? दिल में दर्द है तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज बस पापा का चप्पल है, अम्मा का बेलन है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है, क्योंकि ये फ्री में मिल रहा होता है, हाँ, क्योंकि फ्री में मिल रहा होता है सन से, इसलिए इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। ठीक है, क्या ये सनशाइन विटामिन विटामिन क्या ये सनशाइन विटामिन? ठीक है, क्योंकि फ्री में मिल रहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पुअर मैंस विटामिन, गरीबों का विटामिन। ठीक है ना, फ्री में मिल रहा होता है इसलिए बोलते हैं पुअर मैंस विटामिन, गरीबों का विटामिन। ठीक है, चलो, इसके अलावा ये ऐसा विटामिन है जो कि हार्मोन का भी काम करता है। इट ऑल्सो इट ऑल्सो फंक्शंस एज एन हार्मोन, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन हार्मोन। ये बॉडी में हार्मोन का भी काम करता है। ठीक है, और आपके बॉडी में बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉपर्ली कोई कैल्शियम का सोर्स ले रहे हो, अगर आप कोई कैल्शियम का सोर्स ले रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप विटामिन डी को लो। अगर विटामिन डी आप नहीं ले रहे हो, तो जो कैल्शियम, जो मैग्नीशियम आप ले रहे हो ना, वो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक, क्लियर है क्या? चलो, ओके। तो है ना, इस तो जो भी आप ले रहे होते हो, कैल्शियम या मैग्नीशियम, उसको उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन डी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपके विटामिन डी के रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमारा विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया। अब बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। सर परमार सर अमीर हैं इसीलिए गरीब हैं। गरीबी वाला विटामिन, बहुत मारेंगे बे, हैं रविशा? बताएंगे तो बहुत मार खाओगे। चलो, अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, राइट? इस चार्ट में आपको विटामिन बी बी जो है, वो पूरा आपको रटवाएंगे। ठीक है, पूरा आपको रटवाएंगे, है ना? चलो, तो ध्यान रखो, पहला आपका विटामिन बी के बारे में बात करें तो हम क्या बताए थे कि विटामिन बी जो है बहुत सारा है, बहुत सारा है। बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 12, बी 9, बी, है ना, बहुत सारा है। तो इनको आप याद कैसे करोगे? इनको आप याद कैसे करोगे? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। बात करते हैं विटामिन बी 1 के बारे में। बी 1 के बारे में, तो बी 1 क्या होता है? बी 1 होता है आपका थायामाइन। बी 1 का केमिकल नेम क्या है? थायामाइन। थायामाइन, ठीक है। और इसकी कमी से बीमारी क्या होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अभी हम याद रटवा देंगे आपको, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी 2 जो है, ये क्या आपका राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। और चिलियोसिस नाम का बीमारी होता है इससे, चिलियोसिस। ठीक है, अगला आता है विटामिन बी 3।
विटामिन B3, विटामिन बी थ्री दैट इज नियासिन, है ना, नियासिन। और नियासिन की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा नाम का बीमारी होता है, रोग होता है, ठीक है। फिर आता है विटामिन B5, विटामिन B5। और विटामिन B5 जो है, अच्छा पहले B1 B2 B3 याद कर लो, है ना, पहले B1 B2 B3 याद कर लो, ठीक है, बिल्कुल आदित्य बिल्कुल है ना, B3 याद करो। 1 मिनट को लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो B1 B2 B3 कैसे याद रहेगा, एक राइम याद रखो, थी रिया, थी रिया नशे में, थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर, बार बार चिल्लाई पीकर, ठीक है। यहाँ पे कोई रिया है तो दिल पे मत लेना, है ना, ये बस राइम है याद कराने के लिए। थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर, B1 B2 B3, थी रिया नशे में, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बार बार चिल्लाई पीकर जो ये बीमारी है, बेरीबेरी चिलियोसिस एंड पेलाग्रा, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं विटामिन B5 के बारे में। हाँ सर यही नाम मिला बस याद करने के लिए है बच्ची। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं B5 दैट इज पैंटोथेनिक एसिड, है ना, B5 पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड। अब ये तो याद रहेगा ना, है ना, राइट, पेंटागन 5 याद है, मैथ्स थोड़ा सा। चलो फिर बात करते हैं B6 के बारे में, B6 के बारे में बात करते हैं। B6 जो है पायराडॉक्सिन है, B6 इज योर पायराडॉक्सिन, B6 इज योर पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन, ठीक है। अच्छा इसके कमी से क्या होता है, इसके कमी से होता है एनीमिया, इसके कमी से होता है एनीमिया, एनीमिया है। फिर आता है B7, B7 इज बायोटीन, B7 इज बायोटीन, बायोटीन, ठीक है। फिर आता है B12 इज साइनोकैब्लामिन, B12 इज साइनोकैब्लामिन, साइनोकैब्लामिन, ठीक है। इसके भी कमी से होता है एनीमिया, इसके भी कमी से होता है एनीमिया, ठीक है, क्लियर है, चलो ओके। तो अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो B12 है, ध्यान रखना जो B12 है, जो B12 है, राइट, इसमें आपको मिलता है कोबाल्ट मेटल, तो इसमें मिलता है कोबाल्ट मेटल, कोबाल्ट मेटल, ठीक है। फिर आता है B9, बिल्कुल B9 छूट रहा था, B9, B9 जो है ये आपका फॉलिक एसिड है, दिस योर फॉलिक एसिड, B9 जो है फॉलिक एसिड है, ठीक है। B9 क्या है, फॉलिक एसिड है, तो सारे आप याद रखोगे। B1 B2 B3 दैट इज थी रिया नशे में, बीमारी कौन सा है, बेरी चिलिसिस एंड पेलाग्रा, बार बार चिल्लाई पी के, ठीक है। तो B1 B2 B3 हट गया। बी B5 के बारे में बात करें तो B5 इज पेंटागन, है ना, 5 से आपको पेंटागन याद आएगा, दैट इज पेंटाथोनिक एसिड। B6 जो है पायराडॉक्सिन की कमी से होता है एनीमिया, B7 दैट इज बायोटीन, B12 साइनोकाब्लामिन जिसके अंदर कोबाल्ट मेटल मिलता है, कमी से होता है एनीमिया, एंड B5 दैट इज B9 दैट इज फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, ठीक है। ओके आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और विटामिन रह गए हमारे, है ना, बी तो हो गए, लेकिन ए के बारे में बात नहीं की हम लोग, ए के बारे में बात नहीं किए। तो विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, ये आपको रटना पड़ेगा, क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल, एंड इसके कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। 1 मिनट वेट करना जरा, चलो ठीक है। तो इसका कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एंड एक और नाम है इसका जेरोप्थैल्मिया, 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 ठीक है। चलो अच्छा जो आपका विटामिन ए है, राइट, 1 मिनट, जो आपका विटामिन ए है ना, इसको हम लोग
एंटी इन्फ्लेशन विटामिन भी बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं। और अगर विटामिन ए कमी है, विटामिन ए कमी है, तो क्या कंज्यूम करोगे आप? कैरोट और कॉड लिवर ऑयल, है ना, ये तो पता है सबको। अगर विटामिन ए कमी है तो क्या कंज्यूम करोगे? कैरोट, कैरोट और कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन बी, तो हो गया हमारा, विटामिन सी भी हो गया, विटामिन डी, है ना, विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। ये विटामिन सी हुआ था क्या? नहीं हुआ था, चलो ठीक है। विटामिन सी के बारे में बात करते हैं पहले, विटामिन सी हमारा, है ना, विटामिन सी, विटामिन सी कौन सा अपना? एस्कॉर्बिक एसिड, कौन सा है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसके कमी से क्या होगा? इसकी कमी से होगा आपका सेलर्स डिजीज, है ना, सेलर्स डिजीज, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो स्कर्वी, स्कर्वी, दैट इज सेलर्स डिजीज, सेलर्स डिजीज, ठीक है। होता क्या था कि जब पुराने ज़माने में ना सेलिंग करते थे लोग, है ना, पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उस समय क्या हुआ था कि उनको फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलते थे, उनको फ्रूट्स नहीं मिलते थे प्रॉपर, राइट। जिसकी वजह से क्या हुआ था, उनका मसूड़ा जो है वो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था, उनके मसूड़ा से क्या होता था? ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए इसको बोला गया सेलर्स डिजीज, इसलिए इसको बोला गया सेलर्स डिजीज, ठीक है। बिल्कुल, गम गम ब्लीडिंग, है ना, गम ब्लीडिंग, ठीक है, गम ब्लीडिंग। फिर बात करते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी दैट इज कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी दैट इज कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी दैट इज कैल्सीफेरॉल, है ना, कैल्सीफेरॉल। और इसके कमी से क्या होता है? इसके कमी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स, ध्यान रखना, रिकेट्स किस में होगा? रिकेट्स होगा बच्चों में, रिकेट्स होगा बच्चों में, ठीक है। और एडल्ट में क्या होगा? और एडल्ट में होगा ऑस्टियोमेलेसिया, एडल्ट में होगा आपका ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया किस में होगा? एडल्ट में होगा, एडल्ट में होगा, ठीक है, राइट। चलो क्या बच गया अब? क्या रह गया? विटामिन के रह गया ना, विटामिन ई और विटामिन के रह गया, यहाँ पे कर देते हैं। एक सेकंड ना, हम्म, चलो तो बात करते हैं विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में, या विटामिन ई पे लेते हैं, विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और टोकोफेरॉल की कमी से दो चीज़ होता है, मेल में होता है स्टेरिलिटी, मेल में होता है स्टेरिलिटी, ठीक है, मतलब नापुंसकता, नापुंसकता। और वुमेन, वुमेन में होता है अबॉर्शन, वुमेन में होता है अबॉर्शन, ठीक है, वुमेन, वुमेन में क्या होता है? अबॉर्शन होता है, क्लियर है। चलो इसके अलावा विटामिन ई जो है, इसके अलावा विटामिन ई जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर है। चलो बिल्कुल, इसको हम लोग ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी हार्मोन, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी हार्मोन या ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। अब बचता आपका विटामिन के, मूविंग ऑन विटामिन के, विटामिन के बारे में बात करें तो दिस इज फाइलोक्विनिन, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनिन, इसका केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनिन, ठीक है। और इससे होता क्या है, मतलब अगर अगर ये कम हो जाए बॉडी में तो क्या होगा? डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, मतलब अगर कहीं कट जाए ना तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो विटामिन के का सोर्स क्या है? इसका बढ़िया सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बढ़िया साग वाग दबा के खाओ, विटामिन के का कमी आपको नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब जितना भी तामझाम बताए हैं वो याद कैसे होगा? वो याद कैसे होगा उसके बारे में आते हैं, है ना, जितना भी तामझाम बताए हैं वो याद कैसे होगा?
तो पहले याद करेंगे हम लोग कीड़ा को, है ना। पहले याद करेंगे किसको, कीड़ा को, विटामिन के को, विटामिन ई को, विटामिन डी को और विटामिन ए को, कीड़ा को याद करेंगे पहले, ठीक है। चलो, तो इसको याद करने के लिए एक लाइन याद रखना, वेट, इसको याद करने के लिए एक लाइन याद रखना, फिजिक्स, फिजिक्स टू, फिजिक्स टू कल रट, है ना, फिजिक्स टू कल रट, कल रट। एग्जाम के एक दिन पहले फिजिक्स रटते हो ना, एग्जाम के एक दिन पहले फिजिक्स रटते हो ना, राइट। तो ये वही है, फिजिक्स टू कल रट, मतलब विटामिन के का नाम क्या है, विटामिन के का नाम क्या है, फाइलोक्विनिन, विटामिन के इज फाइलोक्विनिन, फाइलोक्विनिन, ठीक है। विटामिन ई क्या है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन आर क्या है, विटामिन ए क्या है, विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। क्लियर है, चलिए। सुनील कुमार, क्या कर रहे हो यहाँ पे हैं, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, क्या कर क्या रहे हो, हम्म, चाय कॉफ़ी बेच रहे हो, पीएम बनना है क्या, हैं, पढ़ाई कर लो। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, एक बार रिवाइज करा दें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। वाइटमिन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। और विटामिन ए, पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए के बारे में बात करें, है ना। कितने वाइटामिन हमारे हैं, रुको, कितने वाइटामिन हैं, विटामिन ए हैं, बी, सी, डी, ई और विटामिन के, ठीक है, राइट। तो आपका इसमें से कीड़ा को निकाल लो, है ना, कीड़ा को बाहर निकाल लो, कीड़ा को बाहर निकाल लो, राइट। तो कीड़ा को याद करने का तरीका बता दिए, ये कीड़ा को बाहर निकाल लो, इसको याद करने का तरीका बता दिया आपको, फिजिक्स तो कलर, दैट इज फाइलोक्विनिन, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल और रेटिनॉल, ठीक है, याद हो गया आपको। अब बचता है विटामिन बी, विटामिन बी जो है उसको, वो भी आपको याद करा दिए यहाँ पे, वो भी आपको याद करा दिए, दैट इज 3 या नशे में बार बार चिल्लाई पी के, बी 1 to 3 हो गया, 5 जो है दैट इज पेंटागन, दैट इज पेंटाथेनिक, है ना, राइट। इसके अलावा बी7 जो है बायोटिन, बी12 साइनोकार्बलामिन एंड बी9 जो है फॉलिक एसिड, ठीक है। तो आपको बस बी का कुछ ही याद करना पड़ेगा, बाकी सब आपको याद हो चुका है, और आपको आपको सी का याद रखना पड़ेगा, सी दैट इज कौन था, एस्कॉर्बिक एसिड था, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप सारे वाइटामिन के केमिकल नेम आपको याद हो गए हैं ट्रिक के थ्रू। सर हमारा भी डाउट देख लो, क्या है डाउट, अगर डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है तो क्या वाइटामिन्स के ज़्यादा होने से बॉडी में डिजीज़ होती है, वाइटामिन्स बॉडी में ज़्यादा नहीं हो पाएगा, वाइटामिन बॉडी में ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाएगा बिकॉज बी सी जो है, राइट, जो आपका बी और सी जो है, जो आपका बी और सी जो है, ये तो रिलीज़ हो जाएगा, है ना, ये तो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, बचता है कीड़ा, बचता है कीड़ा। तो कीड़ा जो है वो हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होगा, अगर ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तब भी दिक्कत है, ठीक है, राइट। चलिए, छुट्टी हो गई, अभी कहाँ छुट्टी पे, अभी तो एंजाइम्स बचा हुआ है, अभी तो एंजाइम्स बचा हुआ है, एंजाइम के बारे में बात करते हैं। एंजाइम क्या है, ध्यान रखना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ठीक है, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एक एक्सेप्शन है आपका आरएनए, सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है आपका आरएनए, ठीक है। और एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मीनिंग आपको बताया था, कैटलिस्ट का मीनिंग आपको एक्सप्लेन किए थे, है ना। बायो कैटलिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैविक उपघटक बोलते हैं ना शायद, है ना। तो कैटलिस्ट का मीनिंग आपको बताए थे, कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन को, बॉडी में जो आपका केमिकल रिएक्शन का रेट है उसको बढ़ा देगा या घटा देगा, राइट। अगर बढ़ा रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और घटा रहा है तो बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, है ना। चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो आप एग्जाम में नहीं पूछेगा, राइट। फंक्शनल एंजाइम होता है जिसको आप हेलो एंजाइम्स बोलते हो, है ना, जो अगेन दो पार्ट में डिवाइड है, कोफैक्टर एंड एपो एंजाइम्स, बट ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछता इतने डिटेल में, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? अब बात करते हैं हम लोग सम इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उनके बारे में बात करते हैं। पहला आपके सामने एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स जो है
एंटीबायोटिक्स जो है ये बेसिकली ज्वरनाशी होते हैं। एंटीबायोटिक्स को हिंदी में बोलते हैं ज्वरनाशी, जो कि फीवर को रिड्यूस करते हैं। फीवर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, बुखार को कम करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। बहुत सारे एग्जांपल से आपका एस्पिरिन हो गया, एस्पिरिन हो गया एक तरह का एंटीबायोटिक्स है। आपका पैरासीटामोल हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये एक तरह का एंटीबायोटिक्स है। हाँ, इस तरह के बहुत सारे और भी होते हैं। और एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है इसका एग्जांपल दे अगर आपको हम, तो एसिटाइल, एसिटाइल सेलिगेट, सेलिग्लेट। ठीक है, एसिटाइल सेलिग्लेट सबसे पहले कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था? सबसे पहले कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए थे इसको हम लोग? तो बार्क ऑफ विलो ट्री। ठीक है, विलो ट्री के बार्क से इसको एक्सट्रैक्ट किए थे, विलो ट्री के बार्क से इसको एक्सट्रैक्ट किए थे हम लोग। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं एनाल्जेसिक के बारे में। एनाल्जेसिक क्या होता है? तो एनाल्जेसिक जो है इट इज काइंड ऑफ पेन किलर, है ना। ये आपका पेन किलर होता है। क्या होता है? पेन किलर होता है, प्लस फीवर रिडक्शन, प्लस फीवर रिडक्शन। ये आपका पेन किलर का भी काम करता है और साथ ही आपके बुखार को भी दबाता है, आपके बुखार को भी दबाता है। ठीक है, राइट। इसका एग्जाम्पल है आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम। और डाइक्लोफेनेक सोडियम आपको पहले ही बता रखे हैं, अलीगढ़ वाला कहानी बताए थे आपको, अलीगढ़ में जहाँ बहुत सारे वल्चर्स मरे हुए पाए गए थे, है ना, याद आ रहा है? ठीक है, क्या क्लियर है यहाँ तक? बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर है? सर ज़्यादा विटामिन से बीमारी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। बहुत ज़्यादा विटामिन लोगे तो बहुत तरह की बीमारी होता है ना। विटामिन टॉक्सिसिटी हो जाता है, हाइपर वाइटामिन वाइटामिसिस हो जाता है ना। तो बिल्कुल विटामिन जो है वो अगर ज़्यादा चला गया तब भी बॉडी को दिक्कत है। स्टार्टिंग में बताए थे कि विटामिन जो है वो आपके बॉडी को लिमिटेड अमाउंट ऑफ चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो विटामिन टॉक्सिन्स बन जाएगा आपके बॉडी में, जो कि दिक्कत करेगा काफ़ी, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स जो है ये या तो बैक्टीरिया को मार देता है या तो उसकी ग्रोथ को रोक देता है। एंटीबायोटिक्स या तो बैक्टीरिया को मारेगा या फिर उनकी ग्रोथ को क्या करेगा, रोक देगा, उनकी ग्रोथ को रोक देगा। ठीक है, राइट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया। पेनिसिलिन जो है इट इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस। ये सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो कि एक फंगस के थ्रू जो है ऑब्टेन किया गया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है आपका, स्टेप्टोमाइसिन ले लो आप, है ना, स्टेप्टोमाइसिन ले लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक है, ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि टीबी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, टीबी के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसको ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये डिस्कवर करने वाले कौन थे? तो वॉक्समैन, एस ए वॉक्समैन, एस ए वॉक्समैन, वॉक्समैन। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1952 में, 1952 में, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेट्रासाइक्लिन वगैरह है, बट आपको ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो आपको पढ़ना है बस वही बता रहे हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होता है आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्या होता है? ये भी आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, लेकिन ये केवल एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, ये केवल और केवल एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपने डे टू डे लाइफ में आपने इस्तेमाल किया होगा सोफ्रामाइसिन, सोफ्रामाइसिन आपने इस्तेमाल किया होगा, राइट। बेटाडीन आपने इस्तेमाल किया होगा। एग्जाम में जो पूछता है वो सोफ्रामाइसिन नहीं पूछता, एग्जाम में पूछता है आपका टिंक्चर आयोडीन, एग्जाम में पूछता है टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन। ठीक है, एग्जाम में पूछता है टिंक्चर आयोडीन। और अबे पढ़ लो, अभी नोट शेयर कर सकते हो, नोट शेयर कर सकते हो, पढ़ लो अभी। ठीक है, अभी पढ़ाई कर लो, बाद में नोट्स देख लेना। तो टिंक्चर आयोडीन के बारे में बात करते हैं। टिंक्चर आयोडीन जो है होता क्या है? तो ये आयोडीन होता है, आयोडीन होता है प्लस अल्कोहल होता है। ठीक है, आयोडीन प्लस अल्कोहल जो है इसको बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन। इसके अलावा एक और चीज़ आपके एग्जाम में पूछता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, है ना, H2O2, H2O2। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एंटीसेप्टिक है। इसके अलावा बहुत सारे और है ना। अल्कोहल भी एक तरह का एंटीसेप्टिक ही है, अल्कोहल जो है वो भी एक तरह का एंटीसेप्टिक भी है ना। इसके अलावा आपका डिटॉल है, ठीक है, फ्यूरासिन है, ये सब एक तरह का एंटीसेप्टिक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग एंटासिड के बारे में। ठीक है,
बिल्कुल ए के शर्मा प्रोविडिन है ना, प्रोविडिन भी है। चलो अब बात करते हैं एंटासिड के बारे में। एंटासिड क्या होता है? एंटासिड क्या होता है? तो आपको दिख रहा नहीं, काफ़ी छोटा तो नहीं है, बड़ा कर दे क्या है? लो, ठीक है। तो एंटासिड क्या होता है? अगर मान लो कि आपके दोस्त ने पार्टी दिया, है ना, राइट, आपके दोस्त ने पार्टी दिया और आप क्या किए, दबा कर खा लिए, है ना, तो उससे क्या हुआ, एसिडिटी हो गया, एसिडिटी हो गया। सुधरोगे तब भी नहीं, बाद में बोलोगे खाना ही खराब था है। एसिडिटी हो गया, अब क्या करोगे? जब एसिडिटी हो गया, जब एसिडिटी हो गया तो आप क्या करोगे? आप एक एंटासिड लेते हो, है ना, आप दवा लेते हो, इनो लेते हो या फिर डाइजीन लेते हो, है ना, पैन 40, पैन 20, ओमेज, राइट, ओमेज डी, रेंटेक जेंटेक, फलाना ढिमकाना बहुत तरह का दवा आप लेते हो। तो जो दवा आप लेते हो क्या होता है, वीक बेस होता है, वो क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। तो आपके पेट में क्या है, आपके पेट में HCl है, डेट, राइट, और आपने क्या लिया, आपने लिया एंटासिड, आपने क्या लिया, एंटासिड, जो कि एक तरह का है वीक बेस, ध्यान रखना वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ठीक है, वीक बेस है, ठीक है। अब आपके बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट होगा और सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, ठीक है। HCl एसिड और एंटासिड मिलेगा और क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, ठीक है, राइट, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा, आपको मिल जाएगा आराम, ठीक है। यही काम करता है इनो आपका, यही काम करता है आपका इनो, ठीक है। तो जो भी इनो डाइजीन जो भी है, इनो है, डाइजीन है, राइट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, राइट, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपका एंटासिड है, एंटासिड है। एंटासिड में क्या क्या इस्तेमाल होता है, एंटासिड में क्या इस्तेमाल होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस्तेमाल होता है, जिसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, जिसको आप बोलते हो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, है ना, ठीक है। आप डाइजीन ले रहे हो, आपने क्या लिया, डाइजीन लिया, ठीक है, डाइजीन लिया। अब डाइजीन में क्या होता है, डाइजीन में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा और क्या होगा, और क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, राइट। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट, डेट इज NaHCO3, ये सब भी होता है, ठीक है, NaHCO3, ओके। एंट एसिड लिख रहे थे सर, आपने AK शर्मा बोल दिया, वही लिख दिया मैंने कॉपी में। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि आपके पेट में, स्टोमक के आसपास क्या होता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो कि इस HCl के वॉर से आपके पेट के वॉल को बचाता है ना। ये जो HCl है, राइट, इस HCl से आपके पेट के वॉल को बचाता है, ये क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, आपको पढ़ा रखे हैं सब हम, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एंटासिड, क्या क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में। सर ऑपरेशन के पहले ब्राउन लिक्विड लगाते हैं, वो अल्कोहल है क्या? नहीं, ऑपरेशन ऑपरेशन के पहले जो जो आपका ब्राउन लिक्विड लगता है वो बेसिकली इसलिए है कि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए। चलो, इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल स्पेशल स्वीटनर, स्वीटनर क्या होता है, ये मीठा लगता है, ये मीठा लगता है, लेकिन जिस तरह शुगर आपके कैलोरीज को बढ़ाता है वैसे ही आपके कैलोरीज को नहीं बढ़ाता, लेकिन ये मीठा होता है, राइट। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर बेसिकली क्या होते हैं, जीरो कैलोरीज होते हैं, वेट अ मिनट, हाँ, ये क्या होते हैं, जीरो कैलोरीज, जीरो कैलोरी होते हैं इनमें, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि जीरो शुगर लेवल, जीरो शुगर लेवल, जीरो शुगर लेवल होते हैं, ठीक है। एंड डायबिटिक पेशेंट को बेसिकली यही दिया जाता है ना। चलो, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे जैसे मान लो कि एलिटेम, एलिटेम हो गया, एलिटेम हो गया, जो कि जो आपका केन शुगर होता है उससे लगभग 2000 ज़्यादा गुना, 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है ये एलिटेन, है ना। इसके अलावा आपका सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जो कि 600 टाइम्स स्वीटर होता है, देन स्वीटर देन शुगर, राइट, केन शुगर। इसके अलावा आपका एस्पार्टिन हो गया, एस्पार्टिन जो कि बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, एस्पेटिन, एस्पार्टिन हो गया, है ना। ये लगभग 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू शुगर, एज़ कम्पेयर टू शुगर, ठीक है, ओके। सर दिल के दर्द के लिए कौन सा दवा ले लें? जहर ले ले भाई। हो गया बस,
ख़त्म करो। हैं, दिल का दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा तुम्हारा। मिलो कभी मिटाते हैं तुम्हारा। ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास में नहीं हो ना, तुम्हारा दिल का दर्द मिटाने में 2 मिनट लगता है। ऑनलाइन क्लास है, बचे हुए हो। चलो, अब बात करते हैं हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, है ना? बिल्कुल, एस्पार्टिन काफ़ी खतरनाक होता है ना? बहुत सारे जो पैक्ड फूड होते हैं उसमें भी मिलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशन के नाम पे जो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें भी ये मिलाया जाता है। बोलते हैं ज़ीरो शुगर है, ज़ीरो शुगर है, और ज़ीरो शुगर दिखा दिखा के एस्पार्टिन मिला देते हैं। चलो, अब बात करते हैं हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले समझेंगे हेल्थ क्या होता है। हेल्थ क्या होता है ना? हेल्थ क्या होता है, तो डब्ल्यूएचओ का माने, अगर डब्ल्यूएचओ का माने, तो हेल्थ एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली वेलबींग हो। मतलब ये है कि 3 कंडीशन होता है। आप तो फिजिकली फिट हो, लोगों को लगता है कि आप फिजिकली फिट हो तो आप हेल्दी हो, नहीं है ऐसा। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आप मेंटली फिट होना चाहिए, और सोशली वेलबींग मतलब आस-पास के जो आपके लोग हैं उनसे आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप पड़ोस के बच्चे से जाके उसको थप्पड़ मार दिए, है ना? पड़ोसी को थप्पड़ मार दिए, क्लासमेट को थप्पड़ मार दिए। क्लास के दौरान तुम पूछ रहे हो सर दिल का दर्द कैसे दूर करें? ये सब अगर दिक्कत है, राइट? अगर ये सब है तो सोशल वेलबींग आपका अच्छा नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है। और तीनों कंडीशन अगर अच्छा है तभी आप हेल्दी कहलाओगे, वरना आप हेल्दी नहीं कहलाओगे। ठीक है? ओके? क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक? तो हेल्थ हेल्थ क्या होता है? अगर आप हेल्दी हो, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर आप हेल्दी हो तो 3 कंडीशन है, 3 पैरामीटर है। पहला, फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए, और आपका सोशल वेलबींग अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो ना, पड़ोसी को थप्पड़ मार रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। सोशली वेलबींग भी होना अनिवार्य है, तब आप हेल्दी कैटेगरी में आते हो। दूसरा एक वर्ड आपके सामने आएगा, पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग एजेंट। डिजीज कॉजिंग एजेंट, है ना? हाँ, वो बात अलग है, पड़ोसी थप्पड़ खाने लायक होते हैं। मेरे पड़ोसी भी ऐसे ही हैं कुछ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। हमारे पड़ोसी, भारत के पड़ोसी भी ऐसे ही हैं। भारत के जितने पड़ोसी हैं वो सब थप्पड़ खाने लायक हैं। तो पैथोजेंस क्या होता है? पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। ठीक है? वो एजेंट जो कि डिजीज़ को कॉज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं पैथोजन। और पैथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिजीज़ेज़। बीमारियों का अध्ययन क्या होता है? वो होता है आपका होता है पैथोलॉजी, ठीक है? अब जो डिजीज़ है ये बहुत तरह से होता है। बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, ठीक है? प्रोटोज़ोअन डिजीज़ होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, ठीक है? राइट, ये सब डिजीज़, फंगल डिजीज़ होता है। तो इनको हम लोग एक-एक करके देखेंगे। इनको हम लोग एक-एक करके देखेंगे, ठीक है? चलिए, ओके। तो बात करते हैं पहले बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज़ेज़, ठीक है? बैक्टीरियल डिजीज़ को पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है टीबी। टीबी क्या है? आपका एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। टीबी क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। और किसके वजह से कॉज़ होता है? तो माइको माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है, इसके वजह से आपका टीबी होता है, राइट? है ना? और किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है? तो ये आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। ये आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करेगा? तो लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा, इसका एक और नाम क्या है? तो व्हाइट लेप्रोसी है। एक और नाम क्या है? व्हाइट लेप्रोसी, इसीलिए व्हाइट इंक से लिख रहे हैं, ठीक है? याद रहे आप लोगों को, व्हाइट लेप्रोसी, व्हाइट लेप्रोसी, ठीक है? सर इन सबका एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, अमर। अच्छा भैया, ठीक है ना? क्लास के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है? चलो, प्लेलिस्ट नहीं बन पाएगा अमन, ये बस पेड वालों के लिए है। इसको हम लोग एक्सेस कर लाइव रखते हैं ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, बट ये मोस्टली पेड वालों के लिए ही है, ठीक है? क्लास के बाद इसको हटा दिया जाएगा। तो टीबी याद रखना, टीबी जो है एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है, इसके वजह से होता है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन-सा? आपका लंग्स है, और इसको व्हाइट लेप्रोसी ही बोलते हैं। अगला आपका लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है, ये भी आपके माइकोबैक्टीरियम लेप्रो की वजह से होता है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम 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 लेप्रोई, ठीक है? यहाँ पे अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? यहाँ पे जो आपका ऑर्गन, अंग जो प्रभावित होता है वो आपका है स्किन। अफेक्टेड ऑर्गन क्या कौन-सा आपका?
स्किन है, स्किन है। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है हेल्लेस डिजीज, हैंसेंस डिजीज, ठीक है। अगला आपका है टेटनस। अगला क्या है? टेटनस, राइट, टेटनस। तो इसके बारे में बात करें, ये किसके वजह से होता है? ये होता है आपके क्लोस्ट्रिडियम टेटनी की वजह से। क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? तो सबसे डेंजरस आपका नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है ये। आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उस पर अटैक करता है ये, राइट। और इसको हम लोग जॉ लॉक डिजीज बोलते हैं, या फिर लॉक जॉ, है ना, लॉक जॉ डिजीज, लॉक जॉ डिजीज। जबड़ा जो है ना बंद हो आता है, खुलता नहीं है, जबड़ा बंद हो आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा? आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग ये आपके करतूतों की वजह से होता है ना। क्लोस्ट्रोडियम 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 बोट्यूलिनम, बोट्यूलिनम, राइट, ठीक है। कौन सा अंग प्रभावित होता है तो पता ही है आपको, ठीक है, राइट। इसके अलावा टाइफाइड, टाइफाइड जो है ये सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, ठीक है। चलो, टाइफाइड जो है ये किसके वजह से होगा? सैल्मोनेला टाइफाई, सैल्मोनील सैल्मोनीला सैल्मोनीला टाइफी, टाइफी, ठीक है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कोलेरा के बारे में। कोलेरा के बारे में बात किया जाए तो विब्रियो कोलेरा जो है इससे रिलेटेड है। किसके वजह से होता है ये? तो विब्रियो कोलेरा, विब्रियो विब्रियो कोलेरा, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा प्लेग के बारे में बात करें तो प्लेग जो है ये किसके वजह से होता है? पास्ट्यूला पेस्टिस, पास्ट्यूला पेस्टिस, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम है, प्लेग का एक और नाम है जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ। इसका एक और नाम है ब्लैक डेथ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, बात करेंगे एंथ्रेक्स के बारे में। एंथ्रेक्स किसके वजह से होता है? अगेन आपको नहीं पढ़ना है किसके वजह से होता है, बस आपको याद रखना है कि ये कौन सा बीमारी है ना। ये कौन सा बीमारी आपको याद रखना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर पढ़ना तो पढ़ लेना कि बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है, ठीक है, बैंथियस, बट आपको याद नहीं करना, ठीक है। बैसिलस, एक मिनट रुकना जरा, क्या लिख रहे हैं, याद नहीं करना ये, ठीक है, बस आपको बता देते हैं बट आपको याद नहीं करना, एग्जाम में नहीं पूछेगा। बैसिलस, बैसिलस एंथ्रासिस, एंथ्रासिस, ठीक है, बट आपको याद नहीं करना ये, ठीक है। इसके अलावा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी आपको याद नहीं करना। जान लो कि डिप्थीरिया जो है ये कौन सा बीमारी है? ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। किसके वजह से होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है ये, बट आपको याद नहीं करना है। निमोनिया, निमोनिया भी आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है। पर्टुसिस भी आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है। यहाँ ये पूछता है कि पर्टुसिस का एक और नाम बताओ, तो पर्टुसिस का एक और नाम क्या है आपका? वोपिंग कफ, वोपिंग कफ, वोपिंग कफ जो है ये आपका एक और नाम है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सिफिल्स हो गए, आपके गोनोरिया हो गए, ये सब भी आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जो आपका सिफिल्स और गोनोरिया है, सिफिल्स और जो गोनोरिया है, राइट, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये क्या है? बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है ये, एसटीडी, दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। कोलेरा क्या है? कोलेरा जो है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, ओके। कोलेरा क्या है? आपका बैक्टीरियल डिजीज है, अवनीश, ओके, जो कि विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है, ठीक है। चलो, तो ये सारे आपको बैक्टीरियल डिजीज जो आपको याद रखने हैं। इसमें याद बस ये रखना है कि एक टीबी याद रखना, टीबी लेप्रोसी, राइट, टीबी लेप्रोसी टेटनस। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, निमोनिया और पर्टुसिस, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसका इसका दिया बस उसका ही याद करना है आपको,
ठीक है, ये भी आप याद मत करना, ये भी छोड़ देना, ये भी याद मत करना, बस एंथ्रेक्स याद कर लेना, किसके वजह से होता है वो छोड़ देना, ठीक है, राइट। इसके अलावा जिसका इसका बताएं बस उसका ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, एक्स्ट्रा पढ़ोगे फट जाएगा और वो एग्जाम में आपके आएगा नहीं, पेपर में आएगा नहीं, कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। अब बात करते हैं एसटीडी के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। तो पहला कौन सा है? एड्स। पहला कौन सा है? एड्स। दूसरा कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। तीसरा कौन सा आपका? सिफिलिस। सिफिलिस, ठीक है, इसके बारे में भी बताए थे हम। और फाइनली आपका गोनोरिया। गोनोरिया। गोनोरिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपका एड्स है और जो हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, एड्स और हेपेटाइटिस बी जो है, ये कौन सा रोग है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड तो है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड तो है, बट कौन सा रोग है? ये वायरल वायरल है, ये वायरस की वजह से होता है, ये वायरल है, ठीक है। और जो आपका सिफिलिस और गोनोरिया है, सिफिलिस और गोनोरिया जो है, ये क्या है? बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये क्या है? बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल है, ठीक है, ओके। सर जी याद कैसे करें? प्राची, प्राची मल्टीपल टाइम रिवाइज करना ना, बहुत ज़्यादा कुछ थोड़ी है, बस यही तो है। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा है? टीबी है, लेप्रोसी है, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग, एंथ्रेक्स, डिप्टेरिया, न्यूमोनिया और पर्टोसिस, खत्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोले वो याद कर लेना, ठीक है। और एसटीडी के बारे में बात करें तो एसटीडी 4 ही होता है, एड्स, हेपेटाइटिस बी जो कि वायरल है, सिफिलिस और गोनोरिया जो कि बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग वायरल डिजीज के बारे में, वायरल डिजीज, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी आपको बताए थे हम, सबसे पहला कौन सा है? आपका एड्स है, सबसे पहला कौन सा है? एड्स, जिसके बारे में अभी हम लोग बात किए थे, है ना, राइट। किसके वजह से होता है? एचआईवी वायरस की वजह से होता है, एचआईवी वायरस की वजह से होता है। क्या इफेक्ट करता है? तो हमारा इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है इससे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इफेक्ट होता है इससे, ठीक है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, अभी इसके बारे में बात किए थे हम लोग, हेपेटाइटिस बी, ये किसको इफेक्ट करता है? तो लीवर को, ये लीवर को इफेक्ट करता है। इसके अलावा रेबीज़ बहुत खतरनाक है, रेबीज़ बहुत खतरनाक है। अगर ये हो गया और टाइम पे आपने इंजेक्शन नहीं लिया तो मृत्यु, मतलब तुमको कोई नहीं बचा सकता भगवान के अलावा, ठीक है। और बहुत कुत्ता वाला मौत होता है, ठीक है, बहुत गंदा होता है ये। और अगर ये हो गया तो हाइड्रोफोबिया होता है, आपको पानी से डर लगता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, आपको पानी से डर लगता है, ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके अलावा बात करते हैं पोलियो, इसके अलावा बात करते हैं पोलियो, ठीक है। पोलियो जो है ये भी एक तरह का वायरल डिजीज़ है, ये भी एक तरह का वायरल डिजीज़ है। और वायरल डिजीज़ कौन सा है अपना? और कौन सा है? तो डेंगू है, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है। डेंगू चिकनगुनिया, ध्यान रखना, जो डेंगू चिकनगुनिया जो है, जो आपका डेंगू और चिकनगुनिया जो है, ये किसके वजह से होता है? ये होता है फीमेल के वजह से, है, फीमेल मॉस्क्यूटो की वजह से, फीमेल एडिज, फीमेल एडिज मॉस्क्यूटो, फीमेल एडिज मॉस्क्यूटो, ठीक है। जिसको बहुत बार फीमेल टाइगर मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं, बहुत जगह आपको एग्जाम में फीमेल टाइगर मॉस्क्यूटो भी लिखा हुआ आता है, फीमेल टाइगर मॉस्क्यूटो, ठीक है, राइट। इसके अलावा बात करते हैं फ्लू के बारे में, फ्लू, फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा, फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा हो गया आपका, राइट। जो फ्लू और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है स्वाइन फ्लू, पहला होता है स्वाइन फ्लू, और दूसरा होता है बर्ड फ्लू। याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? तो स्वाइन फ्लू जो है वो क्या है आपका? H1N1, वो क्या है? H1N1। और बर्ड फ्लू क्या है? H5N1, ठीक है। याद कैसे करोगे? तो H5 का ऐसा पंख बना देना है, H5 का ऐसा पंख बना देना, क्योंकि ये बर्ड की तरह दिख रहा है 5, इसलिए क्या है? बर्ड फ्लू है, ठीक है। एग्जाम में यही पूछता है कि H1N1 क्या है? स्वाइन है या बर्ड है? और H5N1 क्या है? स्वाइन है या बर्ड है, ठीक है। तो 5 का पंखा से निकाल देना, बर्ड की तरह लग रहा है, तो ये क्या है? बर्ड फ्लू है, ये क्या है? बर्ड फ्लू है, ठीक है, क्लियर है? सर रेबीज पेशेंट दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है, क्या मतलब? मेरे को कुत्ता काटा, हम भी हम भी दूसरे को काटेंगे हैं? तो इनके वायरस के नाम भी याद रखने हैं क्या? इनके वायरस के नाम याद नहीं रखने, जितना बता रहे उतना ही याद रखना है, ठीक है।
बताने का बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन वही है कि फिर इन्फॉर्मेशन से ओवरडोज हो जाओगे और जो आपके काम का रहेगा नहीं, है ना? 4 दोस्तों के बीच में ज्ञान बाँटने में काम आएगा, बट एग्ज़ाम में लटक जाओगे। तो बहुत कुछ याद नहीं करना है, जो बता रहे हैं बस उतना याद रखो, उससे बाहर आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। जो पढ़ा रहे हैं बस वो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके बाहर कुछ नहीं आएँगे, ठीक है? क्लियर है? फीमेल ने कार्स कम्युनिटी बोले सर फीमेल ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। हाँ, तुम ही तो हो यहाँ पे टॉम क्रूज़ एक, हैं? फीमेल तो तुमको नहीं छोड़ रही है। अगला क्या है? अगला आपका वायरल डिजीज़ कौन-सा है? एक तो मम्प्स, है ना? अगला कौन-सा है? मम्प्स। मम्प्स जो है, ये भी आपका वायरल डिजीज़ है और ये किस ऑर्गन को अफ़ेक्ट करता है? आपका सलाइवरी ग्लैंड को। ये आपके सलाइवरी ग्लैंड को अफ़ेक्ट करता है ना? ये आपके सलाइवरी ग्लैंड को अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? इसके अलावा मीज़ल्स, मीज़ल्स, मीज़ल्स ये भी आपका वायरल डिजीज़ है, ठीक है? रूबेला, रूबेला भी आपका एक वायरल डिजीज़ है ना? इसके अलावा आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स आपका वायरल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, आपका वायरल डिजीज़ है ये, राइट? इसके अलावा कौन-सा बताओ? एनीवन? और कौन-सा है? बताओ, 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 रुको। हाँ, हर्पिस, 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 ठीक है? ये आपके बिहार पीसीएस में पूछा हुआ था ये, बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ था इसके बारे में। इसके अलावा आपका येलो फीवर, येलो फीवर, येलो फीवर तो बहुत बार पूछा हुआ है, येलो फीवर, ये भी मॉस्किटो की वजह से होता है, ये भी फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है? सर 2023 के पेपर में आया था डेंगू, अच्छा, ठीक है? फीमेल एडिस मॉस्किटो, क्लियर है? इसके अलावा इबोला, 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 ठीक है? इबोला जो है एक रिवर के नाम पर रखा गया है, इबोला वायरस का जो नाम है, वो एक रिवर के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा ज़िका वायरस, ज़िका वायरस, ज़िका वायरस, ठीक है? ज़िका वायरस जनरली जो है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जनरली प्रेग्नेंट वुमेन को जो है इफ़ेक्ट करता है, प्रेग्नेंट वुमेन को इफ़ेक्ट करता है जनरली, ठीक है? इसके अलावा आपका निपा वायरस, निपा वायरस, निपा वायरस, जो ये किसके वजह से होता है? फ्रूट बैट की वजह से होता है, किसके वजह से? फ्रूट बैट, जो फ्रूट बैट का सलाइवा होता है, जो फ्रूट बैट का सलाइवा होता है इसकी वजह से होता है ये। और फाइनली आपका कोविड-19, फाइनली आपका कोविड-19, कोविड-19, ठीक है? क्लियर है? तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे आपके वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है? एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, रेबीज़ हो गया, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा, मम्प्स, मीज़ल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोविड-19, हर्पीज़, येलो फीवर, इबोला, ज़ाइका, नाइपा, ये सब जो हैं, सब क्या है? आपके वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है? सर त्रिपुरा के स्टेट पीसेस के लिए काफ़ी है क्या? जो पेंटू घोष देखो, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूरे इंडिया में मोर दैन सफिशिएंट है, ठीक है? मोर दैन सफिशिएंट है, साइंस में कोई नहीं रोकेगा फिर, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं प्रोटोज़ोन डिज़ीज़ के बारे में। मूविंग ऑन टू द प्रोटोज़ोन डिज़ीज़, ठीक है? प्रोटोज़ोन डिज़ीज़ के बारे में बात करें, तो ध्यान रखो पहला जो आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, वो है मलेरिया। वो है क्या? मलेरिया, मलेरिया, ठीक है? वो है मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज़्मोडियम की वजह से होगा, ठीक है? मलेरिया किसकी वजह से होगा? प्लाज़्मोडियम, प्लाज़्मोडियम, प्लाज़्मोडियम। अ, अवनीश, ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है? इसके बाद ब्लॉक हो जाओगे और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे तुम नहीं आ पाओगे। फिर परमार एसएससी हो गया, परमार ऑफिस हो गया, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आ पाओगे, ये आखिरी वार्निंग है। किसी लड़की को लेके उल्टा-सीधा कमेंट ना करें, ठीक है? हँसी-मज़ाक अपनी जगह है, हम खुद हँसी-मज़ाक कर लेते हैं, लेकिन किसी लड़की को लेके उल्टा-सीधा कमेंट कोई करेगा, तो परमार ऑफिसर्स या परमार एसएससी के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आ पाओगे। ये आखिरी वार्निंग है, ठीक है? बोलने का बहुत कुछ बोल सकते हैं, फिर शर्मिंदा तुम भी हो, ना तुम सुन पाओगे, ना हम बोल पाएँगे, राइट? मलेरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये एक प्रोटोज़ोन डिज़ीज़ है एंड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है? फीमेल
एनाफिलिस मॉस्किटो। क्लियर। चलो, इसके अलावा बात करते हैं काला अजहर। इसके बाद बात करते हैं काला अजहर। हाँ, काला अजहर। काला अजहर के बारे में बात करें तो लिस्मेनिया के वैसे ये होता है, राइट। तो एक बार फुल बायो रिवीजन करवा दो। फुल बायो रिवीजन देखते हैं ना, अभी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, राइट। प्रॉमिस करेंगे तो करवाना पड़ेगा, तो आई कैन नॉट प्रॉमिस अभी, है ना। काला अजहर जो है बेसिकली किसके वजह से होता है, ये कौन कैरी करता है, ये प्रोटोजोआ जो है कैरी कौन करता है, तो लेसमेनिया जो है ये कैरी करता है, ठीक है, लेसमेनिया कैरी करता है। एंड किसके अंदर होगा ये, मतलब ये लेसमेनिया तो प्रोटोजोआ का नाम हो गया, लेकिन लेसमेनिया जो है ये कौन कैरी करता है, तो सैंड फ्लाई। कौन कैरी करेगा, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई। चलिए, इसके अलावा एक और जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, ये है आपका स्लीपिंग सिकनेस। ये बीमारी स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। इस बीमारी का खतरनाक बात यह है कि बीमारी बीमारी लगने के बाद पता नहीं लगता है कि बीमारी हुआ है, ठीक है। ये बीमारी लग चुका है, पता नहीं लगता है। पहले खूब नींद आता है, हफ्ते भर बहुत नींद आएगा। आप 8 घंटा 10 घंटा सोओगे, फिर आपके आपके सोने का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, राइट। 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा सोओगे आप, फिर 2 दिन तक सोओगे, फिर आप कोमा में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस बीमारी का खास बात यह है कि पता नहीं लगता कि बीमारी हो चुका है, ठीक है। ट्रैप्सोने ट्रेप्सोनोमसा जो है ये प्रोटोजोआ का नाम है, और ये बीमारी किसके वजह से होता है, टेसी टेसी फ्लाई की वजह से। बहुत जगह सेसी फ्लाई बोलते हैं, बहुत जगह टेसी टेसी फ्लाई बोलते हैं, तो इसके वजह से होता है, इसके वजह से होता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा डिजेंट्री। डिजेंट्री डिजेंट्री इसका हिस्टोरिकल रेलिवेंस भी है। ये किसके वजह से होता है, ये होता है एंटानोबिया हिस्टोलिका की वजह से। एंटामोबिया एंटामोबिया हिस्टोलिका, ठीक है। और यही बीमारी जो है अकबर को हुआ था, यही जो है आपके अकबर को हुआ था, जिसके वजह से इसका देहांत हो गया था। इसको हिंदी में बोलते हैं खूनी पेचस, इसको हिंदी में बोलते हैं खूनी पेचस, और यही अकबर को हुआ था, ठीक है। चलो, इसके अलावा पायरिया। इसके अलावा हो गया पायरिया। पायरिया पायरिया जो है, बस याद रखो, पायरिया याद रखो। इसके इसके कौन कैरी करता है वो आपको याद नहीं रखना है, पायरिया बस याद रखो, ठीक है। क्लियर है। सर परमार सर ने रिवीजन रखा है संडे को, आप भी रखो। ओके, देखते हैं ना, कंफर्म नहीं बोल सकते रिवीजन के बारे में भी हम, राइट। रिवीजन के बारे में कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा बात करते हैं, अब बात करते हैं हेलमेंथिक डिजीज के बारे में। हेलमेंथिक डिजीज, हेलमेंथिक डिजीज में सबसे पहले क्या आता है, नहीं, डिजेंट्री डायरिया नहीं होता निकेत, डिजेंट्री इज नॉट डायरिया, ठीक है। अंशिका पांडे बायो का लास्ट क्लास है, ठीक है। डिजेंट्री जो है वो आपका डायरिया नहीं होता, है ना। चलिए, दोनों में फ़र्क है। जो आपका डिजेंट्री है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा ब्लीडिंग भी होता है इसमें, ठीक है। तो हेलमेंथिक डिजीज में पहले बात करें तो बात आता है यहाँ पे फिलोरिया का, फाइलेरिया, फाइलोरिया, फाइलोरिया, जिसको आप एलिफेंटासिस भी बोलते हो, आपको पहले पढ़ा रखे हैं। एलिफेंटासिस, एलिफेंटासिस बोलते हैं, राइट। पहले पढ़ा रखे हैं, शायद कल ही पढ़ाए थे। किस वर्म के थ्रू होता है, किस वर्म से होता है, किस वर्म से होता है। हेलमेंथिक डिजीज वो बीमारी है जो कि वर्म की वजह से होता है, ये किडनी की वजह से होता है, वर्म की वजह से होता है। तो एलिफेंटासिस किस वर्म से होता है, कल पढ़ाया था आपको, वुचेरिया, है ना। वुचेरिया, वुचेरिया की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है आपका टेनेसिस, टेनियासिस। टेनेसिस जो है ये आपके टेनिया, टेनिया नाम के वर्म से होता है, ये आपके टेनिया नाम के वर्म से होता है, ठीक है। ये फिलेरिया को कैरी कौन करता है, ये जो विचोरिया है, जो विचोरिया है ना। फिलेरिया बेसिकली एक बीमारी है, एलिफेंटिसिस है, पैर से मोटा होता है। और इसको कैरी कौन करता है, इसको कैरी करती है आपके फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इट इज कैरिड बाय फीमेल, फीमेल क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो, मॉस्किटो, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में।
तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपको पढ़ना है, बहुत सारे टेस्ट जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम आए हुए हैं, जैसे विडाल टेस्ट हो गया, विडाल टेस्ट हो गया, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट जो है ये टाइफाइड का टेस्ट करने के लिए होता है, टाइफाइड है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए क्या होता है, विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मॉन्टोक्स टेस्ट होता है, मॉन्टोक्स, मॉन्टोक्स टेस्ट, ये किसको टेस्ट करता है, टीबी को, टीबी है या नहीं इससे टेस्ट, इससे पता चलता है। इसके अलावा एड्स, एड्स का पता करने के लिए होता है एलिजा टेस्ट, ठीक है। एड्स का टेस्ट टेस्ट जो है वो पता करने के लिए होता है एलिजा टेस्ट, या फिर आप वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ही बोल दो, एग्जाम में अगर एलिजा नहीं मिला ऑप्शन में तो वेस्टर्न, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी बोल दो, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। इससे पता चलता है आपके एड्स का, एड्स का, ठीक है। इसके अलावा मैजिन टेस्ट या फिर मैजिना टेस्ट, मैजिना टेस्ट, मैजिना टेस्ट जो है ये आपके सिफिलिस को टेस्ट करता है, सिफिलिस दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। सिफिलिस क्या था, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज था, ठीक है। इसके अलावा आपका बीएमडी टेस्ट, बीएमडी क्या होता है, बीएमडी क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है बीएमडी टेस्ट, ठीक है। और ये चेक करता है ऑस्टियोपोरोसिस को, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। ये अगर याद है विटामिन डी अगर कम हो जाए एडल्ट में तो ऑस्टियोपोरोसिस हो आता है, अगर अगर बच्चे में कम हो जाए तो क्या होता है बताओ, रिकेट्स आता है ना, ठीक है। चलो अच्छा, एक और टेस्ट लिख लो, एक और टेस्ट लिख लो आप, प्लेग, प्लेग के लिए टेस्ट लिख लो, प्लेग के लिए भी टेस्ट लिखना, वेसन स्टेन टेस्ट, वेसन स्टेन टेस्ट, वेसन स्टेन टेस्ट, ठीक है। इतना टेस्ट काफ़ी है, इतना टेस्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फंगल डिजीज के बारे में, तो फंगल डिजीज कौन कौन सा है, आपका रिंग वर्म हो गया, है ना, रिंग वर्म हो गया आपका फंगल डिजीज, ठीक है। इसके अलावा स्कैबीज हो गया, स्कैबीज, स्कैबीज जो है ये भी एक फंगल डिजीज है। एथलीट फुट हो गया आपका, एथलीट्स फुट हो गया आपका, बाल्डनेस हो गया, गंजापन, है ना, जॉनी जॉनी यस पापा, बाल्डनेस हो गया, गंजापन हो गया, अस्थमा हो गया, अस्थमा हो गया, तो ये सब बीमारी है, कौन सा बीमारी है, फंगल बीमारी है, फंगस की वजह से होता है सारा का सारा, ये सारा का सारा जो है फंगस के वजह से होता है, क्लियर है। चलिए, अब बात करते हैं फाइनली वैक्सीन के बारे में और चैप्टर हमारा समाप्त होगा। वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा कैंसर के बारे में बात करेंगे, कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, क्वासिकोर और मार्समस के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे और चैप्टर खत्म, ठीक है। चलो ओके, तो वैक्सीन के बारे में ध्यान रखना कि एक चीज़ ध्यान रखना कि वैक्सीन के ऊपर एंटीबायोटिक वर्क नहीं करता, सॉरी वायरल वायरल बीमारी के बारे में बात की थी हम लोग ना, तो वायरल बीमारी के ऊपर जो है एंटीबायोटिक साथ वर्क नहीं करता, बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, तो जो वर्ड वैक्सीन है, जो वर्ड वैक्सीन है ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, वैका, ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, वक्का, वैका, इसका मीनिंग होता है काउ, इसका मीनिंग होता है काउ दैट इज गाय, गाय, ठीक है। और जो फर्स्ट वैक्सीन है, जो आपका फर्स्ट वैक्सीन है, जो आपका फर्स्ट वैक्सीन है, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई एडवर्ड जेनर, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई एडवर्ड, एडवर्ड जेनर ने इसको प्रिपेयर किया था, एडवर्ड जेनर ने प्रिपेयर किया था। और ये वैक्सीन जो है किसके खिलाफ था, किससे लड़ने के लिए था, तो स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए था ये, ठीक है। और ये स्मॉल पॉक्स जो है इनिशियली काऊ में पाया गया, सबसे पहले स्मॉल पॉक्स जो है काऊ में पाया गया, इसीलिए ये वर्ड वाका इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब होता है वैक्सीन, जिसका मतलब होता है वैक्सीन, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं हम लोग अलग अलग वैक्सीन के बारे में, जैसे कि अच्छा एक और चीज़ जान लो कि बीसीजी क्या होता है, बीसीजी, बीसीजी क्या होता है, ये एक वैक्सीन है किसका, टीबी का, ये वैक्सीन किसका है आपका, टीबी का। डीपीटी क्या होता है, डीपीटी क्या होता है, डीपीटी इज बेसिकली डिप्थेरिया पर्टिसिस, जिसको आप वोपिंग कफ बोलते हो, टेटनस, है ना, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, पर्टिसिस जिसको आप वोपिंग कफ बोलते हो, पर्टिसिस जिसको आप वोपिंग कफ बोलते हो, कफ बोलते हो, और टेटनस, टेटनस,
ठीक है। इसके अलावा कौन सा आपका है MMR, इसके अलावा कौन सा है MMR, MMR बोले तो मम्स मिजल्स एंड रूबेला, मम्स मिजल्स और रूबेला, रूबेला, ठीक है, MMR, राइट। बिल्कुल आकांक्षा, वायरस वायरस जो है इसके ऊपर आपका एंटीबायोटिक जो है काम नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल नहीं है। चलो, इसके अलावा बात करते हैं MIP के बारे में। MIP, MIP, MIP जो है ये लिप्रोसी के लिए होता है, लिप्रोसी, लिप्रोसी के लिए होता है, और इट वाज मेड इन इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना MIP जो है इट वाज मेड इन इंडिया, इसको इंडिया बनाया गया था। फिर आपका OPV होता है, OPV दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। चलो, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लो। जो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन था, है ना, जो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन था, पोलियो के बारे में बात हो तो बता दें, जो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन था, राइट, ये कौन लेके आता है, जोनास स्टार्क, जोनास जोनास स्टार्क। लेकिन ये जो वैक्सीन था जो जोनास स्टार्क लेके आए थे, ये इंजेक्शन के फॉर्म में था, ये इंजेक्शन के फॉर्म में था, ये इंजेक्शन के फॉर्म में था, ठीक है। लेकिन पोलियो का ही फर्स्ट ओरल वैक्सीन कौन लेके आया, पोलियो का ही फर्स्ट ओरल वैक्सीन कौन लेके आया, साबिन साहब, साबिन लेके आए, साबिन, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कैंसर को, कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है। तो कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अगर बॉडी में सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, है ना, अगर बॉडी में जो आपका सेल डिवीजन है, जो सेल डिवीजन है, ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसको बोलते हैं कैंसर, इसी को बोलते हैं कैंसर, ठीक है। और स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, कैंसर का अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, है, ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी। और वो जीन्स जो कैंसर सेल्स को कैरी करते हैं, वो जीन्स जो कैंसर सेल्स को कैरी करेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑन्कोजीन्स, उसको बोलेंगे हम लोग ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजेंस बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा वो सब्सटेंस जिससे कैंसर हो रहा है, वो सब्सटेंस जिसके वजह से कैंसर हो रहा है उसको बोलते हैं कार्सिनोजेनस, है ना, कार्सिनोजेनस, कार्सिनोजेनस, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स या कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस आर नोन एज कार्सिनोजेनस। फॉर एग्जांपल आपका एक्सरे हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है, यूवी रे हो गया, यूवी रे हो गया, टोबैको हो गया, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल, है ना, ये सब जो है, ये सब जो है कार्सिनोजेनस है, ये सब जो है कार्सिनोजेनस है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, अब इसके बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात किया जाए तो ट्रीटमेंट में मेनली तीन तीन चीज़ का इस्तेमाल होता है, मेनली तीन चीज़ का इस्तेमाल होता है। पहला रेडियोथेरेपी, पहला रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रेज का इस्तेमाल करते हैं, गामा रेज का, ठीक है। दूसरा होता है कीमियोथेरेपी या फिर केमोथेरेपी, 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 जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, और बहुत ही कम केस में सर्जरी होता है, सर्जरी भी होता है, ठीक है। इसके अलावा कैंसर के बारे में बात हो रहा है तो एक और वर्ड जान लो, ल्यूकमेनिया, एक वर्ड है ल्यूकमेनिया, ल्यूकमेनिया, ल्यूकमेनिया क्या है बेसिकली, ये ब्लड कैंसर है, इट इज़ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकमेनिया, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, तो WBC जो है, बॉडी में जो WBC है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, बॉडी में क्या होगा, WBC जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वो लगातार बढ़ता रहेगा। और इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं P32 को,
P32 that is phosphorus 32, P32 that is phosphorus 32 इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टेज 3 कैंसर ठीक हो सकता है विदाउट सर्जरी? विदाउट सर्जरी थोड़ा सा स्टेज 3 कैंसर ठीक होना मुश्किल है, बट हाँ हो जाता है स्टेज 3 फिर भी हो आता है, स्टेज 3 फिर भी हो आता है, बट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दो डिफरेंस है, पहला क्वाशिरकोर, पहला क्या है क्वाशिरकोर, क्वाशिरकोर, और दूसरा क्या आपका मैरास्मस, मैरास्मस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों डेफिशिएंसी से होता है, पता है आप लोगों को, दोनों डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन ये किससे कमी से होगा? ये होगा प्रोटीन के कमी से, ये होगा किसकी कमी से? प्रोटीन के डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है और मैरास्मस जो है, मैरास्मस जो है इसमें प्रोटीन और कैलोरीज दोनों का कमी होता है, इसमें आपका प्रोटीन और कैलोरीज कैलोरीज दोनों का कमी होता है, दोनों की कमी से ये होता है। ठीक है जो आपका क्वाशिरकोर है ये किस में होता है? बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है, जिनका एज 6 मंथ से लेके, जिनका उम्र 6 मंथ से लेके 3 साल तक है, 3 साल तक है। ठीक है राइट और जो आपका मारास्मस है, जो आपका मारास्मस है ये इन्फेंट में होता है, मारास्मस जो है वो किस में होता है? इन्फेंट में, वो किस में होता है? इन्फेंट में। ठीक है चलो इसके अलावा बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे रिब्स जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, यहाँ पे रिब्स आर नॉट प्रोमिनेंट, रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, रिब्स जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं होते। ठीक है राइट इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर रिब्स प्रोमिनेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? रिब्स दिखते हैं साफ साफ, रिब्स आर प्रोमिनेंट, रिब्स आर प्रोमिनेंट, रिब्स आर प्रोमिनेंट, रिब्स जो है यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है चलो अच्छा एक और बीमारी है, एक और ध्यान रखना, एक होता है इटाई इटाई, एक होता है इटाई इटाई, इटाई इटाई है ना, इटाई इटाई, जिसको आप आउच आउच डिजीज बोलते हो, आउच आउच डिजीज बोलते हो। ठीक है राइट ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से, कैडमियम पॉइजनिंग, पॉइजनिंग की वजह से होता है। ठीक है इसके अलावा फाइनली आपका आता है जेनेटिक डिजीज, जो आपके एग्जाम में नहीं आता बहुत ज़्यादा। ठीक है जेनेटिक डिजीज आपके एग्जाम में नहीं आता, बट एक आध नाम जान लो है ना। ठीक है जेनेटिक डिजीज एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है बट कुछ जान लो। जैसे पहला हो गया आपका हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया जो है ये सेक्स लिंक्ड है ना, ये सेक्स लिंक्ड है। दूसरा आपका है सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ये भी आपके एग्जाम में मतलब यहाँ से पूछता नहीं है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। इसके अलावा आपका मल्टीफैक्टरल जेनेटिकल हेरिटेंस जो है यहाँ पे इसके वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका ओबेसिटी हो गया है ना, अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, अल्जाइमर डिजीज़ हो गया। ठीक है अल्जाइमर डिजीज़ हो गया। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो गया आपका, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आर्थराइटिस हो गया। ठीक है राइट तो ये सब आपके जेनेटिक डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछते हैं। ठीक है इसके अलावा आपका थैलासीमिया हो गया, थैलासीमिया, थैलासीमिया है ना, जिनको थैलासीमिया होता है उनको बहुत ब्लड का नीड होता है, बार बार उनको ब्लड का नीड होता है। ठीक है ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी ये भी जेनेटिक होता है। ठीक है राइट चलो तो यहाँ पे फाइनली आपका चैप्टर जो है खत्म होता है, यहाँ फाइनली आपका चैप्टर जो है खत्म होता है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे।
जेनेटिक एग्जाम में नहीं पूछता है ना, जेनेटिक एग्जाम में नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। हाँ, परमार सर का स्टूडेंट, क्या नाम है परमार सर का स्टूडेंट, छुट्टी नहीं हुआ, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सर कलर ब्लाइंडनेस कैसा है? कलर ब्लाइंडनेस जो है वो वहाँ पे बेसिकली ये, इसके पीछे बहुत सारी रीजन है, ये एक्वायर्ड भी होता है, ये जेनेटिक भी होता है, ठीक है। पुष्पेंद्र यादव, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये एक्वायर्ड भी होता है, जेनेटिक भी होता है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रीजन द डिजीज रिकेट्स डेवलप्ड इन द चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो रिकेट्स है जो बच्चे में होता है, ये किसकी कमी से होता है? सबको पता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में होता है ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोमेलेसिया एडल्ट में होता है, और बच्चे में क्या होता है आपका? रिकेट्स होता है, ठीक है। क्वासिलिकोर के बारे में अभी आपको बताए थे हम, अभी आपको बताए थे हम, है ना, प्रोटीन्स, राइट। चलिए, ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी? फादर ऑफ विटामिन थेरेपी, नाम ध्यान रखना, क्रिस्टियान एंजिकमेन, क्रिस्टियान एंजिकमेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियंस इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताओ, तब तक पानी वानी पी ले हम। ऑप्शन नंबर सी, है ना, बिल्कुल नहीं थी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अमृता, पुष्पेंद्र, आदित्य, है ना, मोनू, सबका आंसर राइट, ऑप्शन नंबर सी, एकता इज द राइट आंसर, एकता ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। आगे बात करते हैं, अगला है आपका इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर द मेन सोर्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स, जो आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, आपके पेट में जो बैक्टीरिया आता है ना, राइट, उसका मेन सोर्स क्या है? यहाँ पे आपको ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में याद आना चाहिए, ई कोलाई बैक्टीरिया, बताओ मेन सोर्स क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 134, B12, बिल्कुल, B12 इज द राइट आंसर, है ना, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमंस? अगेन सेम क्वेश्चन घूम फिर के आया है ना, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिकेट इज द राइट आंसर, है ना, सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरली रिच इन प्रोटीन? में से कौन सा ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा है जहाँ पे जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, योगर्ट, या फिर एग? क्वेश्चन नंबर 36, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अमनीश बोल रहे हैं, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज द राइट आंसर, है ना। लेंटिल्स इज हाई इन प्रोटीन, योगर्ट, एग ये सब हाई इन प्रोटीन होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में प्रोटीन होता है यहाँ पर, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ प्रोटीन होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू द फाइन ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट ऑफ द माउथ और नोज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन? इनमें से कौन सा ऐसा एक रोग है, कौन सा एक बीमारी है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन के माउथ से या फिर नोज से, राइट, जो फाइन ड्रॉपलेट निकल रहे हैं उससे प्रभावित नहीं करता दूसरे को? निमोनिया तो बिल्कुल होगा, ये इफेक्ट करेगा, है ना, कहीं सामने जाके खांस दो तो उसको भी हो जाएगा। कोविड-19 है, किसी के मुंह पे जाके खांस दो तो जान ले लेगा आपका। टीबी सेम अगेन, टीबी जिसको होता है वो उसके मुंह वगैरह से दूर रहने पे ही भलाई है, वरना स्प्रेड होता है ना। HIV एड्स, इसको स्प्रेड होने का तरीका कुछ और है ना, ये मुंह से स्प्रेड नहीं होता, कहीं और से होता है, राइट। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD है ये, है, ठीक है, ये STD है, ठीक है। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 55 चेक कीजिए, एक मिनट तक क्या है ये। विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी?
वाइटमिन थेरेपी, कैसिमिर फंक होगा ना आंसर इसका। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, हम ए बोले शायद, है ना। हाँ अमित, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कैसिमिर फंक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्लीपिंग सिकनेस का। अगला क्वेश्चन स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है किसके वजह से होता है, अभी बताए थे आपको, जिसको टेसी टेसी फ्लाई जो है कैरी करती हैं। इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है टेसी टेसी फ्लाई, जिसको आप सेसी फ्लाई भी बोलते हो, तो ये इसका वेक्टर है ना। ट्राइपेनोसोमा, ये कैरी होता है इसमें। क्लियर है, बिल्कुल सबका आंसर यहाँ पे राइट है, 110 का ए। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज कॉज, ये एसएससी वाले सवाल अगेन, एसएससी वाले सवाल अगेन पूछा जा रहा है। तो आयरन जो है इसका कमी से क्या होगा, अनेमिया होगा, अनेमिया। बहुत सारे महिलाओं को अनेमिया होता है, मोस्टली वुमेन को ही होता है, मोस्टली वुमेन को ही होता है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिजीज। वैक्सीनेशन के ऊपर सवाल पूछा गया है, ठीक है। पहला बोला इट ब्लॉक द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इन्फेक्शन। और तीसरा, इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट एंटर्स द बॉडी। कौन सा इनमें से सही है, कौन सा इनमें से सही है। सर जो आप पीवाईक्यू सीरीज बोल रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए, वो क्या यूट्यूब पर है। बिल्कुल है ना। बिल्कुल पीवाईक्यू सीरीज जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पीवाईक्यू सीरीज जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 7-8 लेक्चर होंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी के तो बहुत सारे लेक्चर होंगे, ज्योग्राफी आप प्रॉपरली कर लेना, ठीक है। इसका आंसर दो, विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट द वैक्सीनेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। तीनों आंसर राइट है। इट ब्लॉक द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी, एंटीबॉडीज भी ये प्रोड्यूस करेगा इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शियस एजेंट को भी ये किल करेगा जब बॉडी में एंटर करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। चलो ऑल करेक्ट है, बिल्कुल ऑल करेक्ट है यहाँ पे, है ना। जो लोग सी बी बोल रहे हैं नहीं, ऑल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 62, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म of dengue fever is a mosquito borne virus which belongs to which among the following category। क्वेश्चन नंबर 62, बताओ। सोच समझ के बताओ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, है ना। चलो एडिनो वायरस। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वायरस। वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है। वायरस के बारे में से कौन से कथन जो है सही है, कौन से कथन जो है सही है। इसका 62 का ए होना चाहिए यार, एडिनो वायरस नहीं होगा, फ्लैबेरियो वायरस होगा, ठीक है। 1 मिनट रुकने जरा, 1 मिनट रुकने जरा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, फ्लैबेरियो वायरस होगा। यहाँ पे वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा गया। इट इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, इट कैन जनरेट इट्स ओन एनर्जी। कौन सा सही है। बिल्कुल सबका आंसर राइट है, रिया का भी आंसर राइट है, राधिका का भी आंसर राइट है, अमिनेश का भी आंसर राइट, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन और है। आपका एथलीट फुट जो है ये किस टाइप का डिजीज है, एथलीट्स फुट, एथलीट फुट जो है ये किस तरह का डिजीज है। याद आ रहा है, बताए थे एथलीट फुट के बारे में, बताए थे रिंग वॉर्म, स्कैबीज, एथलीट्स फुट, बैल्डनेस, है ना, बैल्डनेस, अस्थमा। ये सब किसके वजह से होता है, सब होता है फंगस के वजह से, ये सब होता है फंगस के वजह से, ठीक है। रिंग वर्म, स्कैबीज, एथलीट फुट, बैल्डनेस, थामा, अस्थमा, ये सब जो है फंगस के वजह से होता है, ठीक है, गंजापन है। चलो इसके अलावा आगे बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच है। मलेरिया माइकोबैक्टीरियम की वजह से हो रहा है, टीबी प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, बताओ।
मलेरिया माइकोबैक्टीरियम की वजह से हो रहा है और टीबी जो है प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। इनमें से कौन सा सही है? बताओ। तो पता है मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। आपको पता है कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। लिखवाए थे आपको, है ना? मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, आपको बताए थे हम। उल्टा दे दिया है तो बिल्कुल सबका आंसर यहाँ पे राइट है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सबका आंसर राइट है, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी 1 को क्या बोलेंगे हम लोग? विटामिन बी 1 को क्या बोलेंगे बताओ? विटामिन बी 1 को क्या बोलेंगे? याद है B1 B2 B3 थी दिया नशे में, है ना? तो बी 1 क्या होगा? थायामाइन, है ना? बी 1 क्या होगा? थायामाइन, राइट? तो बी 1 क्या होगा? थायामाइन। ठीक है, बी 2 क्या होगा? रिया नशे में, रिया दैट इज बी 2 राइबोफ्लाविन, है ना? राइट। बी 3 क्या था? नियासिन था, नियासिन, है ना? रेटिनॉल क्या था? रेटिनॉल क्या था बताना जरा? रेटिनॉल क्या था? विटामिन ए था, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। टोकोफेरॉल क्या था? विटामिन ई था, है ना? चलो, तो वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट, जो आपका मलेरिया पैरासाइट है उसका वेक्टर कौन है? मेल तो ऐसे ही काट दो, मेल तो शरीफ होते हैं, है ना? खून चूसने का काम तो फीमेल का होता है, फीमेल मॉस्किटो का काम होता है ना? लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, फीमेल मॉस्किटो का काम होता है। ठीक है, तो कौन सा फीमेल मॉस्किटो? एनाफिलिस या फिर क्यूलेक्स? फीमेल एनाफोलिस की वजह से होगा या फिर फीमेल क्यूलेक्स की वजह से होगा, बताओ जरा? फीमेल एनाफोलिस, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबका आंसर यहाँ पर राइट है ना? बस ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर छुट्टी, पूरे बायोलॉजी की छुट्टी। Which one of the following virus used to be responsible for the highly infectious disease smallpox? Smallpox के पीछे कारण क्या है? इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो कि smallpox के पीछे का कारण है? बताओ भैया। बिल्कुल, सबका आंसर राइट है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना? बी जो है सबका आंसर राइट है। चलो, तो खत्म हमारा बायो यहाँ पे, है ना? बायो हमारा यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है, बिल्कुल सबका आंसर राइट है, यहाँ पे खत्म। तो हमारा बायो कंप्लीट हो गया, बायो कंप्लीट हो गया और काफ़ी डिटेल में बायोलॉजी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, बस इसके साथ पीवाईक्यू कर लेना और आपको पढ़ने का कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, टैक्सोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। टैक्सोनॉमी, चलो ठीक है, रिवीजन करवाएंगे तो बता देंगे निधि, है ना? रिवीजन करवाएंगे तो बता देंगे, बिकॉज वो लेक्चर अकेले में 2.5 घंटे का है, उसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो 2 घंटे, अभी आधा घंटा और लग जाएगा। रिवीजन करवाते वक्त आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। बायोलॉजी का विदाई समारोह, है ना? क्या ये सर जी मजा आ गिले, पूरा धुआं धुआं हो गया, अच्छा। ठीक है, तो पीवाई क्यू पक्का कर लेना ना, पीवाई क्यू जो है वो पक्का कर लेना। इसके अलावा ज्योग्राफी का जो पीवाई क्यू है, जो पर मास्टर पढ़ा रहे हैं, राइट, उनसे पढ़ने के बाद जो ज्योग्राफी का पीवाई क्यू वो भी आप देख लेना, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स क्लास कब से स्टार्ट है? फिजिक्स क्लास मंडे से स्टार्ट है, मंडे से स्टार्ट होगा फॉर फिजिक्स। किस चैनल पे पीवाई क्यू प्रैक्टिस करना है? इसी चैनल पे, इसी चैनल पे पीवाई क्यू प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। ठीक है, रिवीजन का देखते हैं हम, है ना? मंडे से फिजिक्स या कल से नहीं, मंडे से क्लास, सैटरडे मंडे से लेकर फ्राइडे तक होता है मेगा मेगा। एंड कल सैटरडे है, कल हम लोग करने वाले पेपर 2। कल कोई क्लास नहीं है क्या? अक्षिका अंशिका पांडे, कल पेपर 2 का क्लास है ना? सर हम आधे डॉक्टर बन गए। कल पेपर 2 का क्लास है, ठीक है, कल पेपर 2 का क्लास है। ठीक है, तो बायोलॉजी बहुत 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 डिटेल में पढ़े हम लोग और इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए।
पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं। और ये जो हम लोग बायोलॉजी पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे यूकेपीसीएस, यूपीपीसीएस, चाहे वो सीएससी, किसी भी लेवल पर ये काम आएगा आपके, किसी भी लेवल पे काम आएगा आपके। अप्रैल का करंट अफेयर्स जो है हम लोग नेक्स्ट संडे करेंगे, बिकॉज इस संडे बहुत लोगों का सीएससी का एग्जाम है, ठीक है, शायद बहुत लोग नहीं आएंगे जिनका सीएससी का एग्जाम है। बहुत लोगों का मैसेज भी आया था कि भैया क्या करें, सीएससी का एग्जाम है, पैनिक हो रहा है। पैनिक करना क्या है, पैनिक क्या करना है, ठीक है। अगर तुम सीएससी के लिए 15 से 20 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए हो तो ऐसा मान के जाओ कि यू आर गोइंग टू प्रपोज अ गर्ल नोइंग दैट यू विल गेट रिजेक्टेड, है ना। तो 2 घंटा कुछ टाइम जो है बस पेपर के साथ बिता के आओ, पैनिक नहीं करना है ना। निधि मेरा है सर सीएससी, अच्छा चलो। पेपर टू का क्लास कब से शुरू है, पेपर टू का क्लास कब से चल रहा है यार। कल सैटरडे है, सैटरडे को शाम को 7 बजे है पेपर टू का क्लास, ठीक है, कल शाम को 7 बजे पेपर टू का क्लास है, ओके। चलो, तो आज के लिए सफिशिएंट है, कल शाम को मिलते हैं 7 बजे पेपर टू का क्लास में। संडे को आप लोग का ऑफ है बिकॉज बहुत लोग सीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, राइट। डू लेट मी नो, अगर आपको चाहिए होगा तो एग्जाम के जस्ट बाद आपको पेपर एनालिसिस करवा देंगे हम। और आज के लिए सफिशिएंट है, मिलते हैं कल शाम को। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। वाओ! एक पढ़ाई में फर्स्ट आने के लिए और दूसरा